मैं हसन, मैं हूं इमरान अली, मैं मोहम्मद तलहा, मोहम्मद रफी, ईमानुल्लाह, गुलाम मोहम्मद। आप देख रहे हैं महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। तो जाहिर बात है महाभारत चैनल का नाम है, आपको पता है, और हम इस पर ड्रामा सीरियल भी करेंगे। पहले जब तक हम पूरी तह तक नहीं पहुँचेंगे कि महाभारत क्या है, इसके मॉडल लेसन क्या है, तो देखते हैं। पहले वीडियो है क्या नाम है, मॉडल लेसन फ्रॉम महाभारत फॉर एवरी इंडियन। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। हम हमारे देश में महाभारत रामायण स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? कुछ लोगों को लगता है कि ये रिलीजियस टेक्स्ट है, लेकिन एक्चुअली ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। बात रिलीजन की नहीं है, बात कहानियों की है, क्योंकि बच्चे बूढ़े दोनों कहानियों से सीखते हैं। इस साल जनवरी में हमने आपको एक प्रॉमिस किया था कि हम हर महीने एटलीस्ट एक वीडियो जरूर बनाएंगे, जिसमें हम अपने हिस्ट्री को एक मॉडर्न और प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने लाएंगे। वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन रामायण। आज हम महाभारत के टॉप 3 लेसन आपके सामने लाने वाले हैं, जो आज की मॉडर्न दुनिया में भी रेलेवेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक शॉर्ट और आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। लेसन 1, The real enemy of strength is pride। आज का इंसान शक्तिशाली तो है, पृथ्वी से छलांग लगाकर चांद और मंगल तक पहुंच सकता है, एक क्लिक से दुनिया भर का नॉलेज पा सकता है, समंदर की गहराइयों से ऑयल निकाल सकता है, लेकिन फिर भी प्रकृति के आगे इंसान को झुकना ही पड़ता है। भीम बलवान थे, किसी से डरते नहीं थे, लेकिन वनवास में उनके सामने एक वानर आया। वानर काफी कमजोर था, वो उठ नहीं पा रहा था। भीम ने वानर को अपनी पूंछ उठाने के लिए कहा था। पूंछ उनके रास्ते में आ रही थी। वानर ने कहा, मैं तो कमजोर हूँ, आप ही मेरी पूंछ उठाइए और चले जाइए। भीम को गुस्सा आया, उन्होंने पैरों से ही पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ नहीं हिली। अपनी गदा साइड में रखकर पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ नहीं हिली। अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ बिल्कुल नहीं हिली। भीम ने हाथ जोड़े, वो जान गए थे कि ये साधारण वानर नहीं है, ये वायुपुत्र हनुमान। हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और भीम से कहा, शक्तिशाली तो बहुत लोग होते हैं, कुछ लोगों की शक्ति उनकी बॉडी में होती है, कुछ लोगों की उनके वेल्थ में, और कुछ लोगों की उनके नॉलेज में। लेकिन जिस मोमेंट हमें उस शक्ति पर गर्व होने लगता है, उसी मोमेंट हमारी शक्ति हमारी कमजोरी बन जाती है। कुछ काम हाथ उठाकर नहीं, हाथ जोड़कर करने पड़ते हैं, और इसमें कोई शर्म नहीं। पूंछ तो बस एक बहाना था, भीम के रास्ते का असली हर्डल उनका घमंड था। डोंट यू थिंक हम हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारा प्राइड अगर साइड में रख देंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे? आई थिंक ये लेसन आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लेसन 2, हु इज अ रियल फ्रेंड। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा दोस्त हर बात में हमारा साथ दे, हमारी गलतियां छुपाने में हमारी हेल्प करे। कर्ण और दुर्योधन भी दोस्त थे। जब कर्ण के खुद के भाइयों ने उसका मजाक उड़ाया, बात बात पर इंसल्ट किया, तब दुर्योधन ने उसे गले लगाए, उसे अपने साइड में बिठाकर रिस्पेक्ट दी। कर्ण had vowed that he'll be loyal to दुर्योधन no matter what। कर्ण पूरे महाभारत में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है। कई बातें हैं जो हम कर्ण से सीख सकते हैं। हम सब किसी ना किसी लेवल पर कर्ण से कनेक्ट जरूर करते हैं, क्योंकि उसके साथ बार बार नाइंसाफी होती है। अब कर्ण की गलती कहाँ हुई? जब दुर्योधन ने पांडवों का महल जलाया, तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने उसका साथ दिया। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी वस्त्रहरण किया, तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने उसका साथ दिया। जब दुर्योधन सत्ता के लालच में अपने भाइयों को मारने चला था, तब कर्ण को उसे रोकना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने उसका साथ दिया। कर्ण ने एंड तक अपनी लॉयल्टी का वचन तो निभाया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उससे दुर्योधन का फायदा हुआ या नुकसान। कर्ण एज अ फ्रेंड फेल हो गया, एक बार नहीं बार बार फेल हो गया, क्योंकि उसने दुर्योधन को आईना नहीं दिया। डोंट यू थिंक हमारे असली दोस्त वही होते हैं जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं? लॉयल्टी टू योर फ्रेंड्स इज नॉट बैड, बट अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी कैन बी फेटल। आई थिंक ये लेसन आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट। लेसन 3, असली हीरो कौन। परफेक्ट तो पांडव भी नहीं थे, कौरव भी नहीं थे। पांडवों में भी कमियां थी और कौरवों में भी गुण थे, लेकिन फिर भी अगर कौरव जीते और पांडव हारते तो कुछ ठीक नहीं लगता, राइट? लगता कि कहानी अधूरी है। बट व्हाई डू वी वांट पांडव्स टू विन? कौरवों और पांडवों में एक डिफरेंस जरूर था। पांडवों ने अपनी जर्नी में गलतियों का सामना किया, उन्हें एक्सेप्ट किया, कभी उनसे हारे, कभी उनसे जीते, लेकिन कभी उनसे भागे नहीं। ऑन द अदर हैंड, कौरव अपनी कंडीशंस के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहे, उन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वो अपने विक्टिमहुड के ही विक्टिम बन गए। सतयुग में देव और असुर अलग अलग दुनिया में रहते थे। त्रेता युग में देव और असुर एक ही दुनिया में रहने लगे। द्वापर युग में देव और असुर एक ही परिवार में रहने लगे, और आज कलयुग में देव और असुर एक ही इंसान में रहते हैं। महाभारत में जिस ग्रेट वॉर का मेंशन है, वो और कहीं नहीं, हमारे ही मन में चलने वाली वॉर। सोचिए, हम ही तो हैं जो अर्जुन की तरह फोकस होते हैं, हम ही तो हैं जो दुर्योधन की तरह दूसरों से जलते हैं, हम ही तो हैं जो कृष्ण की तरह किसी की मदद कर सकते हैं, और हम ही तो हैं जो शकुनी की तरह किसी का फायदा उठा सकते हैं।
महाभारत अल्टीमेटली हम सबको यही बताना चाहता है कि हमारे अंदर 100 दोष हो सकते हैं, लेकिन 5 गुणों से हम उन पर विजय पा सकते हैं। और आई थिंक ये लेसन कल भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है और हमेशा रेलेवेंट होगा। आई नो महाभारत से 3000 लेसन सीखने जैसे, इसीलिए ये वीडियो एक सीरीज का पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2, 3, 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। 2 लाख लाइक्स का टारगेट रखते हैं और हमें कमेंट्स में बताइए कि पार्ट 2 में आप कौन सी कहानियां सुनना चाहते हैं। हमें भी तो पता चले कि कितने लोग एंड तक देख रहे हैं, कितने लोगों को नॉलेज में एक्चुअली इंटरेस्ट है और हमारा ये प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों तक पहुंचाने का एक्सपेरिमेंट कितना सक्सेसफुल। भारत के एपिक्स रामायण और महाभारत लीडर्स को ट्रेन करने के लिए बने हैं। महाभारत एटलीस्ट 3000 सालों से हमें एजुकेट करते आया है, पहले ओरल कल्चर से और फिर रिटन फॉर्म में भी। मौर्य साम्राज्य ने 2300 साल पहले महाभारत के रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, क्योंकि वो जानते थे कि महाभारत पंचम वेद है, एक ऐसा वेद जो बाकी के चारों वेदों का नॉलेज एक आसान भाषा में स्टोरी फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचा सकता है। हजारों साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब हम ये बात जानते थे। आज तो हमारे पास सारे टूल्स हैं नॉलेज को पास ऑन करने के लिए, तो हम क्यों इन बातों को हमारी नई जनरेशन से छुपाते हैं? हमें आपको पूछना है कि ये सारा नॉलेज, ये सारी बातें हमें स्कूल्स में सिखानी चाहिए या फिर अपने बच्चों से छुपानी चाहिए? आप हमें बताइए। बुरा लगता है जब हमारे ही देश में कुछ लोग महाभारत को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। महाभारत के लिए नहीं, उनके लिए और उनके लिमिटेड नॉलेज के लिए। उनका नाम लेने से या उन्हें 2 मिनट की पब्लिसिटी देने से हमें क्या फर्क पड़ता? क्योंकि अगर हमारा इतिहास इतना कमजोर होता कि किसी के 4 शब्दों से डगमगा जाए तो वो हजारों साल, लाखों इन्वेजन्स के बाद सरवाइव ही नहीं कर पाता। हमारा एंशिएंट नॉलेज सदियों से हमें अंधेरे से उगते सूरज की ओर गाइड करता आया है। कुछ उल्लू होते हैं जिन्हें अंधेरे में रहना पसंद है, लेकिन एटलीस्ट आपको हमारे इतिहास की रोशनी दिखाने से मुझे फर्क पड़ता है। वीडियो बड़ी मज़ेदार थी, करारी वीडियो थी। मॉडल लेसन्स फ्रॉम महाभारत फॉर एवरी इंडियन, आई थिंक फॉर एवरी कंट्री, फॉर होल वर्ल्ड होना चाहिए था ये टॉपिक या टाइटल होना चाहिए था, लेकिन उसने इंडिया के लिए लिख दिया। तो खैर ये उनकी स्पेसिफिक लोगों के लिए यह वैसे होना चाहिए ऐसा। मैं जिस तरह, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में तो ये दीनी तालीम दी जाती है, स्कूल कॉलेजेस में हमारे जो बड़े हैं, जो गुजरे हैं, उनके बारे में बकायदा बताया जाता है। तो ये महाभारत उनकी हिस्ट्री आई थिंक बताना चाहिए। और ये जो मैं पिछली वीडियो में भी अक्सर किया था, इस वीडियो में भी अक्सर करना यही लगता है। ये 5 चीज़ें जब आप में आ जाती हैं ना, वो रूप है, मुख्तलिफ रूप थे। एक कृष्णा था एक रूप में, एक मतलब उसके नाम थे और वो मुख्तलिफ रूप में अच्छाइयाँ थी। वो 5 अगर आप में अच्छाइयाँ बैक वक्त आ जाती हैं तो आप दुनिया में कहीं भी कोई भी काम भी कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं। मतलब दूसरों की मदद करना, मेहनत, लगन, मतलब ये चीज़ें जो हैं, आप सच्चाई का साथ देना, ईमानदारी जिसे कहते हैं। अगर अपने अल्फाज में बयान करूँ तो ये तमाम इस पूरी स्टोरी से, इस पूरे वाक़या, अगर वाक़या है, इतिहास है इंडिया का, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको अपना तला कुछ पता चला कि क्या चीज़ मेन है, कि हमें क्या करना चाहिए माशरे में और हमें किस तरह माशरे को आगे लेके चलना चाहिए। मुझे तो इस वीडियो में ये समझ आई है कि उसने कहा जो सा भारा काम होना वो बंदा ना ही करे तो अच्छा है। जैसे उसने कहा हनुमान की मिसाल, हाँ वो मेरे जहन से निकल गई थी। ये मैंने क्लिप भी देखा था। मतलब कि जब आपको लगे ना कि सामने वाला आपसे हैवी है, पहली बात उस मतलब उसको वो क्या है कि इंग्लिश में मुहावरा है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी को उसकी ज़हर से ना पहचान। एक ये सबक था कि ज़हर से वो जैसा भी था वो, लेकिन अपने असल रूम में नहीं था। हनुमान की वो बात करें, लेकिन उसने उसको गलत जज किया। भीम उसका नाम था, उसका गलत जज किया और अपनी ताकत को उस पर हैवी समझने लगा, लेकिन उसकी पूंछ नहीं उठा सका था। एक पूंछ जो थी, तो फिर उसने हाथ जोड़कर भी, हाँ जी, जब फिर वो अपने आया था ना रूम में, तो फिर भी उससे माफ़ी मांगी और कहा कि भाई उसको फिर ये लेसन मिला, ये लेसन था उसके लिए। तो ये हमारी ज़िंदगी में भी ये लेसन है, यही तो हमें सीख रहे हैं कि हमें ये स्टोरी सिखाती क्या है। ये लेसन है कि हमें अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। वो ताकत चाहे पैसे की हो, वो ताकत चाहे इंटेलिजेंस की हो, आप इंटेलिजेंट तब भी आपको गुरूर नहीं करना चाहिए। आप खूबसूरत हैं तब भी गुरूर नहीं, कोई भी आप में क्वालिटी है ना, उस पर आपको गुरूर नहीं करना। ये चीज़ एक आपको इसको सीखने को मिली। दूसरी बात यह है कि हमें 5 चीज़ें जो हैं वो अगर होंगी तो आप सर्वाइव। इमरान, क्या तुम्हें इस मेन पॉइंट है इसका, क्या तुम्हें, मैं क्योंकि आपको भी साथ साथ पूछूंगा, आप भी वीडियो देख रहे हो, मैं अकेला थोड़ी देख रहा था। भाई मेन पॉइंट यही है
कि इनको इनकी हिस्ट्री बतानी चाहिए। मतलब उनके स्कूल कॉलेज में ये होना चाहिए जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जी अपना समर तुम थोड़े लेट आए थे वीडियो में, हाफ वीडियो गुजर चुकी थी, कुछ फिर भी आपके पल्ले पड़ा ये स्टोरी क्या है, महाभारत से हमें क्या सीखने को मिलता है, या हमें इसको इंडिया के स्कूल कॉलेज क्या में पढ़ाते हैं, आई थिंक पढ़ाते ही होंगे मुझे तो लगता है। और इसको एक मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, ये तो भाई कमेंट में ही बता देंगे। भाई वीडियो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम आई थिंक हाफ गुजर चुकी थी तब आए थे आई थिंक, फिर भी कोई पॉइंट समझ आया हो? सर जी कुछ नहीं, एंड पर जो उसने कहा एंड पर जो उसने कहा है ये थोड़ा लेट आया था, आई थिंक वीडियो खत्म होने वाली थी तब एंटर किया है, जब उसने यार ये कहा था मतलब कि आपको गुरूर नहीं करना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए, मतलब कि पूरी ज़िंदगी में भाई आपको वो हिस्ट्री जो है उससे कुछ अच्छा ही मिलेगा, बुरा तो नहीं मिलेगा। मतलब ये इसको मजहब का रंग नहीं देना चाहिए और उसको एक इतिहास समझकर इससे अगर सबक लेना हिस्ट्री चाहिए। है या कहानी है कुछ तो सीखने को मिलेगा। हाँ अमानुल्लाह थोड़ा सा एक्टिव हो ना, क्या इसमें पूरी वीडियो में आपको सीखने को मिला मुझे क्या? तो यही सीखने को मिला कि गुरूर नहीं करना चाहिए, हमेशा गुरूर का सर नीचे रहता है। नीचा रहता है वो, चाहे जिस किस्म का भी गुरूर हो, आपको दौलत का हो सकता है। जी जी बोलो बोलो बोलो, मैं टोकूंगा नहीं आपको। हमेशा गुरूर नहीं करना, गुरूर नहीं कर जो लोग गुरूर करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ये लुबल बात हो जाए कि ये एक क्रक्स समझ लें या समझ लें कि ये एक थीम था पूरी इस वीडियो का, तो यही इससे हमें पूरे स्टोरी से सीखने को मिलेगा। तो खैर अगर अच्छे लोग हज़ारों बुरे होंगे तो चंद अगर अच्छे मिलके उनका डिफेंड करेंगे, उनको रोकेंगे तो वो भी अच्छे बन जाएंगे। ये भी इसमें एक चीज़ थी जो आप नज़रअंदाज कर, बहुत कुछ चीज़ें हैं। खैर अपना रबीउल्लाह तुम पिछली वीडियो में खामोश थे, कुछ कहना चाहोगे वीडियो के बारे में? मैं आपको टच रखूँगा इस वीडियो में, ये देखना जब इसकी पूरी सीरीज करेंगे तो फिर आपको एक एक कमेंट आपको देना पड़ेगा एक एक सीन पर। रबीउल्लाह असल में ये नया बच्चा थोड़ा झिझक रहा है, इसलिए थोड़ा सा अगर ये कोई आगे पीछे बोल भी जाता है थोड़ा सा मैनेज कर लें। जी रबीउल्लाह। मैं कहता हूँ कि जो वीडियो हमने देखी है ना जी इसमें हमें यही मिलता है कि गुरूर नहीं करना चाहिए। और हम किताबें में पढ़ते भी हैं कि जो गुरूर करता है सर उसका जरूर नीचे होता है, जरूर नीचे होता है, और अपनी ताकत को अब सामने वाले को उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो खैर अच्छी रहेगी ये पूरी स्टोरी। अभी तक तो हमने स्टार्ट हो गया, बच्चों के साथ देखा करेंगे। मेरा यही प्लान था कि ज़्यादा नहीं तो 1-2 वीडियो, एक किस्त को 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके डेली की 2-3 वीडियो लगाऊं, कोशिश मैं करूंगा। आगे क्या वक्त क्या साबित करता है ये तो देखेंगे। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक मुझे इजाज़त।